अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का स्टार्ट लेने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि हमें एक इनइक्वालिटी गिवन है और इसको हमने सॉल्व करना है फॉर एक्स। हमने एक्स के लिए इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हमने सॉल्व बिल्कुल एक जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने इसको सॉल्व करना है। और इनइक्वालिटी का मैं आपको बता दूं कि आपके पास ये लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के साइन होते हैं। अब हमारे पास जो ये वाला साइन होता है इसका मतलब ये होता है कि इसके बैक साइड पे हमेशा स्मॉलर नंबर होगा और जो ओपन एंड होगा वहाँ पर हमारे पास लार्जेस्ट या बिगर नंबर होगा। ये हमने माइंड में रखना है। ओपन एंड के सामने हमेशा बड़ा नंबर होता है, लेकिन ये जो क्लोज एंड होता है इसके बैक पे हमेशा स्मॉलर नंबर हमारे पास मौजूद होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 3x+1 जो है वो स्मॉलर है 5x-4, क्योंकि 3x+1 की साइड पे क्लोज एंड आ रहा है और ओपन एंड के सामने 5x-4 है। इट्स मीन के 5x-4 इज़ ग्रेटर देन 3x+1 है। तो इसको हमने सॉल्व बिल्कुल इक्वेशन की तरह करना है। यहाँ पर अगर ब्रैकेट हो तो पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ब्रैकेट गिवन नहीं है पार्ट 1 में। तो हमने सिंपल करना क्या है कि इसके नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेना है। लाइक टर्म्स मीन्स के हमने वेरिएबल को वेरिएबल के साथ और जो कांस्टेंट टर्म है उनको कांस्टेंट टर्म के साथ कंबाइन कर लेना है। -4 -1, इससे हमारे पास आता है -2x, लेस देन माइनस माइनस प्लस तो हमारे पास -5 आ गया। अब जब यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस है, मतलब x के पास साथ जब भी माइनस हो और उस माइनस को हम शिफ्ट करते हैं इस साइड पे, तो ये जो साइन है ये इसका यहाँ हम फिर ऑपोजिट साइन लिखेंगे। या फिर बोथ साइड पर नेगेटिव साइन हो और उनको हम जैसे ही कैंसिल करते हैं तो हमारे पास ये जो स्मॉलर है ये ऐसे ग्रेटर बन जाएगा इस तरीके से, और हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह आ जाएगा 5/2। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आया हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन 5/2 है, मतलब कि x की वैल्यू जो है वो 5/2 से ज़्यादा है। अच्छा, अब मतलब कि हमारे पास अगर -2x और यहाँ 5 हो और इस माइनस को हम वहाँ शिफ्ट करें तो ये साइन जो है ये ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। या फिर अगर दोनों साइड पे साइन हो तो भी जो है वो कैंसिल आउट होने के बाद ये इस तरह हो जाता है। लेकिन अगर ये साइन इस तरह हो, इस तरीके से, मतलब कांस्टेंट टर्म के पास माइनस हो, तो फिर इस साइन पर, इस वाले साइन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ ही रहेगा। इस पे फ़र्क सिर्फ इस पे इफ़ेक्ट तब होगा जब वेरिएबल के साथ माइनस का साइन हो। इस वेरिएबल के साथ माइनस का साइन हो तो जो है ये साइन, उस माइनस को हम जब राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं या बोथ साइड माइनस उनकी कटिंग करते हैं तो हमारे पास ये जो ग्रेटर का साइन है लेस में, और लेस का साइन ग्रेटर में चेंज हो जाता है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइन आ जाता है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अब इसका पार्ट 2 हमें बहुत सिंपल सा दिया हुआ है। हमें नेक्स्ट स्टेप में सिंपल इस यहाँ पे लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेना है। लाइक टर्म्स यहाँ पर x और x वाले ये लाइक टर्म्स है, कांस्टेंट एंड कांस्टेंट को कंबाइन कर लेना है। अब 4x, ये 21 यहाँ प्लस में है, यहाँ शिफ्ट होगा लेफ़्ट साइड पे तो माइनस हो जाएगा। अब हम कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे कंबाइन करेंगे तो -1.8 लिख के, जिसको शिफ्ट करना है वो हम बाद में लिखेंगे। माइनस है तो यहाँ शिफ्ट होके 10.3 बन जाएगा। अब हम 4x - 21x करेंगे जिससे हमारे पास आता है 17x, लेकिन -17x आएगा। लेस देन एंड इक्वल टू 8.9, इसका +8.9 होगा। अब हमारे पास जब भी वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन हो तो उसको हमने शिफ्ट करना है राइट साइड पे, लेकिन उसको शिफ्ट करते हुए थोड़ी सी जो है वो चेंजेस आएंगी क्वेश्चन में। और वो चेंजेस क्या होंगी कि जब हम -17x को 8.9 के पास शिफ्ट करेंगे इस तरीके से, तो ये जो साइन है लेस देन एंड इक्वल का, ये चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल में चेंज हो जाएगा। अब हम लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -0.5। तो हमारे पास जो है वो उसका सोल्यूशन सेट बनता है x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -0.5। इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं।
अब इसका थर्ड पार्ट कुछ इस तरह हमें गिवन है और इसमें भी हमने नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेना है। एक्स के टर्म्स को 1/4x प्लस है तो यहाँ शिफ्ट होके माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -7 और यहाँ +4 है तो ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो -4 हो जाएगा। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका 4 आएगा, 4 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा -2x -1x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -11। इससे बन जाता है -3x डिवाइडेड बाय 4 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -11। अब आप देख सकते हैं अगेन हमारे पास वेरिएबल के साथ माइनस का साइन है। इस यहाँ पर हम माइनस और माइनस की कैंसिलेशन कर लेंगे और कैंसिलेशन से यहाँ पर इफ़ेक्ट होगा इस साइन पे, तो ये साइन ग्रेटर देन एंड इक्वल था तो लेस देन एंड इक्वल टू बन जाएगा और इसको हम लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई 3/4 है तो इस यहाँ शिफ्ट होगा राइट साइड पे तो 4/3 हो जाएगा। तो x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 44/3। तो हमारे पास क्या बनता है सोल्यूशन सेट x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 44/3। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके फोर्थ पार्ट में हमारे पास ब्रैकेट एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे पहले तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके ब्रैकेट को ख़त्म कर देना है। -2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -10, 2 5 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6x माइनस। अब ये जो है ये हमारे पास कंपाउंड नंबर है, कंपाउंड फ्रैक्शन है तो इसको हमने पहले प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। 3 2 ज़ा 6 और 6 का 1 को ऐड करके 6 + 1 से हमारे पास आता है 7/2। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में आ गया। इस स्टेप में हम अब लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे। x + 4x -6x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -7/2 और ये 10 भी कांस्टेंट टर्म है, ये राइट साइड पे शिफ्ट होके +10 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आता है x + 4x से 5x 5x -6x से हमारे पास आता है -1x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 2 आएगा। -7 + 2 10 ज़ा 20। अब इसको लिखेंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 13/2। अब अगेन वेरिएबल के साथ माइनस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है लेकिन इसका इफ़ेक्ट होगा इस साइन पे। माइनस साइन यहाँ शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा लेकिन ये जो है साइन बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू से लेस देन एंड इक्वल टू बन जाएगा -13/2। ये इसका फाइनल आंसर है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके फिफ्थ पार्ट में हमें फ्रैक्शन गिवन है और फ्रैक्शन के बीच में माइनस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है जिसका मतलब है हमने इसका एलसीएम लेना है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम इसका 9 बनता है, 9 को हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा। 3 3 ज़ा 9 होता है तो यहाँ हम लिखेंगे -3 जो कटिंग से आया है और फिर साथ जो न्यूमरेटर है 2x + 1 वो हमने लिख लेना है। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3x + 2 -6x -+-3 डिवाइडेड बाय 9 ग्रेटर देन -1। अब हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा क्वेश्चन कुछ इस तरह। 3x - 6x + 2 - 3 डिवाइडेड बाय 9 ग्रेटर देन -1। ये हो जाएगा -3x प्लस -1 क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है तो 3x - 1 डिवाइडेड बाय 9 ग्रेटर देन -1। अब यहाँ पर फ्रैक्शन है यहाँ भी और यहाँ भी हम 1 लगा लेते हैं। यहाँ जब भी फ्रैक्शन के बीच में ग्रेटर देन का साइन हो, लेस देन का साइन हो और इक्वल का साइन हो तो हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है उस फ्रैक्शन की। तो ये बन जाएगा हमारे पास -3x - 1 ग्रेटर देन -9। अब हम इसको लिखेंगे -3x ग्रेटर देन -9 + 1। तो इससे बन जाता है -3x ग्रेटर देन -8। अगेन वेरिएबल के साथ माइनस का साइन है, यहाँ हम जब माइनस की जैसे ही कटिंग करते हैं या फिर इस माइनस को वहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये क्वेश्चन
कुछ इस तरह बन जाता है। इसका ग्रेटर देन का साइन लेस देन में चेंज हो जाता है और हमारे पास जो वैल्यू एक्स की आती है 8/3 है। हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो लेस देन 8/3 होगी। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके पार्ट 6 में भी ब्रैकेट एग्जिस्ट कर। सबसे पहले तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके इन ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है। 3 2 ज़ार 6x + 3 -4x -2 5 ज़ार 10 लेस देन, यहाँ पर भी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x - 10 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। 6x -4x -15x लेस देन -10, ये वाला -10 जब यहाँ शिफ्ट होगा तो +10 हो जाएगा और -3। 6 - 4 से 2x आता है, +2x -15x इज इक्वल टू -13x लेस देन -3। अगेन माइनस का साइन है x के साथ, वेरिएबल के साथ। जैसे ही हम कटिंग करेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा। ये लेस देन था तो ग्रेटर देन हो जाएगा इस तरह। और फिर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो 3/13 मतलब x जो है, x की जो वैल्यू है, x जो है वो ग्रेटर देन 3/13 है। ये इसका फाइनल आंसर है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अगेन पार्ट 7 में ब्रैकेट एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे पहले हमने 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। 3x - 3 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस के जैसे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। -x + 2 ग्रेटर देन -2x -8। यहाँ भी 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साथ माइनस के जैसे अंदर के साइन भी चेंज करेंगे। अब हमने करने हैं लाइक टर्म्स को कंबाइन इस तरीके से। -8 + 3 -2, ये 3 प्लस माइनस था तो प्लस हो गया, +2 है तो -2 हो जाएगा। अब 3x - x से हमारे पास आता है +2x 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 4x ग्रेटर देन -8 + 3 से हमारे पास आता है -5 -5 -2 से हमारे पास -7 आ गया। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म के साथ माइनस है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक वेरिएबल के साथ माइनस का साइन नहीं आ जाता तब तक हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अब हमारे पास वेरिएबल के साथ प्लस का साइन है तो इसलिए हम इसको लिखेंगे -7/4 और ये साइन ऐसे ही रहेगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब पार्ट 8 में पहले हम कंपाउंड नंबर्स को इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। किस तरीके से कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 ज़ार 6, 6 + 2 से हमारे पास आता है 8x/3 प्लस। अब यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे इस तरीके से कि न्यूमरेटर जो है, जैसे कि 2 है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 5 ज़ार 10x/3 -2 4 ज़ार 8/3 ग्रेटर देन। इसी तरह यहाँ पर -8x/3 माइनस प्लस -7/3। अब क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में हम ले आए हैं। अब लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं। 8x/3 प्लस 10x/3, ये माइनस है तो यहाँ शिफ्ट होके 8x/3, या इसी तरह हमने कांस्टेंट टर्म को कंबाइन कर लेना है। ये -8/3 है, यहाँ शिफ्ट होके +8/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे जो कि आता है 3, तो यहाँ बन जाएगा 8x + 10x + 8 ग्रेटर देन। इसी तरह इसका एलसीएम बनेगा 3, तो -7 + 8 आ जाएगा। अब इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 8 + 10 से हमारे पास आता है 18, 18 + 8 से हमारे पास 26x/3 ग्रेटर देन 1/3। यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमारे पास रह जाता है 26x ग्रेटर देन 1, जो कि इक्वल होता है x इज़ ग्रेटर देन 1/26, जो कि इसका फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।